हेलो वीवर्स, नंबर सिस्टम जैसा कि हम पहले एक पार्ट में कर चुके हैं, आज इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। थोड़ा सा पार्ट 1 में हमने क्या किया था वो मैं बता दूं। नंबर 1 से किए थे हमने नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते थे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। दूसरा था होल नंबर, डब्ल्यू से डिनोट करते थे, 0 शामिल हो गया था इसमें। थर्ड वन था इंटीजर, जेड से डिनोट करते थे और इसके अंदर मैंने कहा था माइनस और प्लस दोनों आ जाते थे और मैंने बताया था 0 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू थी, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो चौथा हमारा था क्यू, जो कि था रेशनल नंबर। उसमें मैंने डिफाइन भी किया था कि ये सारे इस प्रकार से नहीं लिखे जा सकते क्योंकि इसमें सारे बटे वाले आ जाते हैं, पॉइंट वाले मान लो आप, तो इसलिए इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखते थे। पी और क्यू मैंने कहा था इंटीजर है और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये थे रेशनल नंबर। मैंने कहा था पाई और ई इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। अब कुछ एक इससे नेक्स्ट जो इरेशनल करेंगे उससे पहले मैं रेशनल से थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं। भाई आपने उसके ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया। मैंने कहा था पाई नॉट बिलोंग टू रेशनल, इज 22/7 बिलोंग टू रेशनल। यस, ये इससे बिलोंग करेगा क्योंकि 22/7 एक अपना नंबर है, पाई के इक्वल इसको कह देते हैं, टेक पाई इक्वल टू दिस, ये वो अलग बात है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। बट पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। अगर आपका लिख दे 2.83, ये क्यू है, ये बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, बट ई जो है ना वो नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। वैसे कि ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी हो, पाई की इतनी हो जाए। थर्ड बात जो थी 0 के बारे में, 0 रेशनल नंबर है या नहीं। 0 देखो पी और क्यू की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-7 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। अगर कोई ये कहे 0/0 सर, तो ये 0 ही कहलाएगा, ये आपको पता है। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 है और 0 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर 0 रेशनल नंबर है। कभी ऐसे मत कर देना भाई 0/0 है तो इसको 2/2 की तरह काट के 1 लिख दें, तो 0/0 काट के हम 1 लिख दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो 0 के बारे में ये बात आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 5 नंबर पे आ गया हमारा। इरेशनल नंबर आई से डिनोट करते हैं। मोटे से रूप में मैं बता दूं कि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती है, एक तो ये ध्यान रखना अंडर द रूट कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, वो फिर इन नंबर्स में शामिल नहीं होगा, अलग नंबर हो जाएगा जो +1 में बताएंगे आपको। रूट के अंदर जो भी नंबर आते हैं उनका कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं आने चाहिए। जैसे अगर √4 आ गया तो ये एक्चुअल में 2 है, तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है वो रूट में ना आए, बाकी सारे जो भी आए जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर। इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल नंबर n से कर दो, w से कर दो, q से कर दो, z से कर दो, तब भी ये इरेशनल ही रहेंगे। इसी प्रकार किसी से डिवाइड कर दो इनको बाकी पीछे वाले चारों से, या किसी से प्लस कर दो, या उनमें से किसी को माइनस कर दो, ये वैसे ही इरेशनल रहेंगे जब तक इनको इटसेल्फ से डिवाइड, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई, इटसेल्फ से सब्ट्रैक्ट न किया जाए। तो इरेशनल नंबर, अब फर्क क्या है रेशनल और इरेशनल में, एक बात ये बताने वाली मैं आपको बताता हूं। एक बार पॉज कीजिए सर। तो इनमें से किसी का भी मैंने बता दिया कि ये करो इरेशनल नंबर होता है। अब देखो फर्क क्या है रेशनल और इरेशनल में। रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं आपको पता है। कभी भी आप डिवाइड करके देखना उनको,
जैसे 1 को 7 से डिवाइड किया तो 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो वही रिपीट होने फिर शुरू हो गए, कहीं तक जाओ आप यही रिपीट होता चला जाएगा। इसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 यही रिपीट फिर हो जाएगा। 22 1 की जगह कुछ भी हो जाएगा, आपको पता है। इसमें करोगे देखो 8 5 7 1 4 2, तो 8 से शुरू हो देखो 8 5 7 1 4 2, यानी एक फिक्स नंबर आपका, जैसे ये ब्लॉक, उसके बाद आपका ये ब्लॉक आगे प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या आएगा। एक तो होता है ये, दूसरा 5/3 किया तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। 7.2 को किया तो आगे कोई रिपीटेशन ही नहीं है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया 3.5। तो इनमें क्या है, जो डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि यही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रिपीट हो रहे हैं, 8 5 7 1 4 2 यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप बार लगा दो, इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। इसमें 6 6 लिखने की बजाय अकेले 6 पे बार लगा दो, इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 रिपीट हो रहे हैं बार बार, और 0 के ऊपर बार नहीं लगाते, इसको हम सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। तो एक बात देखो, जहां पे बार नहीं लगा वहां पे टर्मिनेटिंग, यानी ये तो खत्म हो गया, और जहां पे बार लगाया वहां पे क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, रिक्यूरिंग, ये भी साथ में लिख दो। तो रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ये बात आप ध्यान रखना। 0 किसमें रिक्यूर होता रहेगा बार बार, ये पहचान होती है, लेकिन इरेशनल के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप √3 को पॉइंट के अंदर निकालोगे तो आप कभी भी ध्यान रखना, ऐसे कोई ब्लॉक नहीं आएगा जो कि बार बार रिपीट होता हो, इसीलिए उनको इरेशनल कहते हैं और इनको रेशनल कहते हैं। ये बात आप पक्का ध्यान रखोगे कि रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। अगर आपको इस फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, बार 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 दिया हुआ है या वही रिपीट दिया हुआ है बार बार, तो रेशनल है, अदरवाइज वो क्या है, इरेशनल। कोई भी एक इरेशनल नंबर लिखने का तरीका ये है, आप कहीं से भी शुरू कर दो, जैसे मैं पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ 1 0, उसके बाद फिर 1 लगाओ 0 0, फिर 1 लगाओ 0 0 0, इस 1 की जगह कुछ भी कर सकते हो आप, 7 8, ये ऐसे आप इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल कहलाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये इसके साथ ये नंबर सिस्टम आपका जितना स्कूल लेवल पे है उतना लगभग पूरा हो गया। अब एक बात मैं इसको ग्राफ से आपको लास्ट टाइम बता देता हूं कि नंबर कितने हैं और क्या है। नंबर हैं आपके 2 टाइप के, C और R। ये है रियल और ये है कॉम्प्लेक्स। इसका ये लेग यही रुक जाती है। अब रियल आगे बढ़ेगी भाई। रियल की एक ब्रांच है इरेशनल और दूसरी है रेशनल। रेशनल के अंदर आपकी फिर आगे बढ़ जाएगी। रेशनल की कितनी ब्रांचेज है, नेचुरल और इंटीजर, और उसके बाद रेशनल इटसेल्फ हो गया। ये आपकी रेशनल की ब्रांचेज है। तो आप ये मानो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, ये सारे मिलके और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो नंबर जितने भी हैं या तो वो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपका मैथ का 99.9 हिस्सा यही है। +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, कंप्लीट है, वो हम करेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि अंडर द रूट कभी भी नेगेटिव नंबर हम नहीं रखते, और जब नेगेटिव रखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। उसके बारे में हम डिटेल से करेंगे +1 के अंदर। तो आप ये ध्यान रखोगे। नंबर सिस्टम, नंबर 2 टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल।
रियल आगे फिर दो टाइप के हैं, इरेशनल और रेशनल। रेशनल के अंदर ये आते हैं, इरेशनल के अंदर मैंने बता दिया कि अंडर द रूट वो सारे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसमें चाहे कुछ भी जोड़ो आप इनमें से, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी ऐड करो, बट इटसेल्फ नंबर को डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, सब्ट्रैक्ट मत करो, तब तक वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो नंबर सिस्टम में इतना ही। एक बात लास्ट में कह देता हूँ, कलाम साहब ने कही थी सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह चलोगी, तो इसलिए प्लीज मेहनत जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।